तो ये लोग रामपुर में जाकर बैठ जाते हैं, कभी कोई नवाब परिवार से आ जाता है, कभी आजम खां के परिवार से आ जाता है। और जितनी बार ये लोग बाहर के यहाँ पर आए, तहसील का वोट तो लेकर चले गए, लेकिन यहाँ की पब्लिक को आज तक कोई फायदा नहीं पहुँचाया। दलित समाज साथ देगा? बिल्कुल दलित समाज साथ देगा। हमारा दलित समाज कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। रामपुर जिले में सब दलित समाज की जनसंख्या ज़्यादा है। अच्छा। और पूरे जिले में दलित समाज को बीजेपी ने कोई पद नहीं दिया है सरकारी। नहीं, आजम खां तो मिलते हैं और मिले हैं, हाँ, ऐसी बात नहीं है। सुनते भी हैं ईमानदार आदमी की, वो भी सुनते हैं। हाँ, ये बात थोड़ी है नहीं सुनते हैं, हाँ। लेकिन अब वही उनका वक्त खराब है। जो सरकार है उसको सोचना चाहिए। अगर दलित समाज की ओर से उसको वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जनता का विकास चाहिए, तो उसको सोचना चाहिए कि टिकट कहाँ देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमें रामपुर के सौर टांडा विधानसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं मसवासी क्षेत्र के अंदर, जो अम्बेडकर पार्क में हमारे साथ मौजूद हैं दलित समाज के लोग। हम दलित समाज के लोगों से ये जानना चाहते हैं कि कौन होगा कैंडिडेट, कैसा कैंडिडेट होगा, क्या मुद्दे हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं, किस चीज़ को देख के वो वोट करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सिंह है जी। और मैं दलित समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ और यही का स्थायी निवासी हूँ, जहाँ से आपका लाइव चल रहा है। जी। अब हमारे से क्षेत्र की समस्या बदकिस्मती ये रही है कि जब भी कोई कैंडिडेट आता है तो वो बाहर क्षेत्र का होता है। हमारे लोगों को कोई भी समस्या होती है तो वो समस्या वहाँ तक उसकी ना तो कोई सुन पाता है और ना वो बेचारा वहाँ तक पहुँच पाता है। तो ज़्यादातर इस प्रशासन को या सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे इस क्षेत्र का, इसी तहसील का व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति होना चाहिए जो पब्लिक की कम से कम आवाज़ सुने, पब्लिक की समस्या हैं उनको देख कर आकर के, जितनी इस क्षेत्र की समस्या हैं, रोडों की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या हैं और अन्य जो समस्या हैं, वो यहाँ के लोग उन चीज़ से वंचित हैं। कभी कोई भी विकास का कार्य होता है तो ये लोग रामपुर में जाकर बैठ जाते हैं, कभी कोई नवाब परिवार से आ जाता है, कभी आजम खां के परिवार से आ जाता है। और जितनी बार ये लोग बाहर के यहाँ पर आए, तहसील का वोट तो लेकर चले गए, लेकिन यहाँ की पब्लिक को आज तक कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। तो हमारी आवाज़ और अगर प्रशासन सुन रहा है या भाजपा सुन रही है तो हम ये अनुरोध करेंगे दलित समाज के लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमारे क्षेत्र के जो कर्मठ व्यक्ति हैं शांति प्रसाद सागर जी, अगर उनको वोट मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि गरीब के घर पे जाते हैं और उनकी समस्याओं को मतलब उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमें। हमारी जो समस्या का जो समाधान करेगा उस व्यक्ति की हमें यहाँ बच सकता है। अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा, वोट लेकर चला गया, हमें पहचानता नहीं, हमें जानता नहीं, हमारे क्षेत्र में ही रहता, तो ऐसे व्यक्ति को उतारने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जितना भी दलित समाज ये मांग करता है कि हमारे क्षेत्र के कर्मठ व्यक्ति को उतारिएगा। जो हमारे क्षेत्र के जो हमारे शांति प्रसाद सागर हैं, ब्लॉक प्रमुख पर रह चुके हैं, तब भी इनकी सेवाएँ अच्छी चलती रहीं और हमारा दलित समाज इनसे खुश भी रहा और इन्होंने लोगों के काम भी करे। अब भी हम यही आशा करते हैं कि सरकार को देखना चाहिए कि इस क्षेत्र की जनता की क्या क्या समस्या हैं, उन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर हमारे क्षेत्र का ही कैंडिडेट को उतारा जाए। यही मेरा कहना है और यही मेरा आग्रह है। जी। तो कैंडिडेट आपने कहा कि शांति प्रसाद सागर जो हैं जी, तो वो क्या भाजपा से आप उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, तो अब ये है दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर ये पार्टी दलित समाज की हितैषी है, दलित समाज को चाहती है तो उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर उतारे तो कोई ऐसी बात नहीं, पूरी सपोर्ट मिलेगी, पूरे दलित समाज की सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि आज तक दलित समाज ये समझता है कि हमें ठगा गया है, हमें लूटा गया है। इसलिए बेहतर रहेगा कि शांति प्रसाद सागर जी अगर हमारे क्षेत्र से आ जाएं तो इस क्षेत्र में उनकी पहचान है, हर व्यक्ति जानता है, छोटा व्यक्ति उन्हें जानता है, तो पार्टी के लिए तो बहुत हित की बात रहेगी। हमें तो मतलब यह है कि विकास पुरुष चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए, क्षेत्र का विकास करे, अपनी बात ले जाकर के लखनऊ तक पहुँचाए, विधानसभा तक पहुँचाए, यहाँ तक कि लोकसभा तक बात पहुँचे। तो इस क्षेत्र में आकर के देखे कि ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि यहाँ पर आप समझ लो कि सड़कों में इतने गड्ढे, आदमी कोई समस्या होती है तो रामपुर भागना पड़ता है, बेचारा उसका शोषण होता है। यहाँ पर कोई कांड हो जाता है या कोई पुलिस वाले ने किसी को बेगुनाह पकड़ लिया तो वो रामपुर नहीं जा पाता, पुलिस उसका शोषण करती है। तो इस तरह की क्षेत्रीय आदमी अगर हमारा होगा तो हमारी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो जाएगा, बहुत जल्दी अति शीघ्र यहाँ पर समाधान होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति उतारा जाए और उतार करके उसको विधानमंडल में भेजा जाए, विधानसभा भेजा जाए। दलित समाज साथ देगा? बिल्कुल दलित समाज साथ देगा। हमारा दलित समाज कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा और पूरी विधानसभा जो हमारे स्वार क्षेत्र की विधानसभा है वो पूरा दलित समाज इस बात से बहुत खुश है कि हमारे दलित समाज का यदि कोई कैंडिडेट उतर के आता है तो बाखूबी उसका कंधे से कंधा मिलाकर उसको वोटिंग किया जाएगा, उसका साथ दिया जाएगा। जी साहब, क्या नाम है आपका? मास्टर करतार सिंह जी। मास्टर करतार सिंह साहब, उपचुनाव हो रहा है, क्या लगेगा, क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद
आने के लिए। यहाँ पे अब तक जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट लड़ा है उसने स्वार टांडा में आके नहीं देखा और रामपुर क्षेत्र का ही, क्षेत्र से हटकर ही इलेक्शन हुआ है और कैंडिडेट आया है। उसने हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं करा किसी प्रकार का भी। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो क्षेत्रीय विधायक यहाँ पे आके भी नहीं देखता। हम चाहते हैं, सबसे पहले हमारी मांग है कि हमारा कैंडिडेट क्षेत्रीय हो, क्षेत्र से आउट ऑफ ना हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कैंडिडेट हमारा अच्छी छवि वाला, पढ़ा लिखा और छवि अच्छी वाला कैंडिडेट क्षेत्र का ही आना चाहिए। उसमें स्वार टांडा में मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे हमारे स्वार टांडा विधानसभा में शांति प्रसाद सागर जैसा अच्छी छवि वाला और पुराना और मंजा हुआ राजनीति में उनसे अच्छा कैंडिडेट नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी आए, बीजेपी आए, तो हम बीजेपी के भी साथ हैं, हम और पार्टी के भी साथ हैं, लेकिन कैंडिडेट हमारा शांति प्रसाद सागर ही होना चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम भीमसेन है साहब। भीमसेन जी। हाँ उपचुनाव हो रहा है जी। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो हमारे सागर साहब हैं, शांतिलाल सागर, वो लेके मतलब टाउन से लेकर जिले तक उन्होंने काम कराए हैं। जिस जिस विभाग में वो रहे हैं, चाहे जिला स्तर से रहे हो या ब्लॉक स्तर से रहे हो या मसवासी से रहे हो, उन जैसा आदमी हमारी तहसील के अंदर है ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि शांतिलाल सागर को ये मौका मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। आगे क्या बताऊँ उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, आप तो छोटे छोटे गांवों में घूमो, जो उनकी क्या अच्छाइयाँ आपको मिलेंगे, बच्चा बच्चा उनसे खुश होगा, विकास होगा। और यहाँ के लोग बनते हैं, वादे करते हैं, अरे काम कुछ नहीं करते। अच्छा, जो शहर से आए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम आए, नवाब परिवार बस से, बस 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 क्या बस कहेंगे? उन्होंने कुछ नहीं करते। वो नवाब हैं या कोई भी हैं, रामपुर में बैठ जाते, हमारे एरिया में नहीं सुनते। उनकी वजह से पूरी तहसील पीछे चली गई। हाँ, तहसील पीछे चली गई। इसलिए चाहते हैं हाँ कि हमारा देहात के हैं ये और एरिया के हैं और बहुत सज्जन आदमी हैं। आप उन्हें हम चाहते हैं कि दलित समाज चाहता है। जी हाँ, दलित समाज चाहता है, पूरा दलित समाज साथ है। पूरा दलित समाज क्या चाहता है? देखिए, शांति प्रसाद सागर को तन मन धन से लड़ाने के लिए शांति प्रसाद सागर के साथ है। अच्छा, हाँ, और उनको टिकट मिलने के बाद हमारे पूरे विधायक मतलब क्षेत्र का दलित समाज उनको लड़ाएगा और तन मन धन से लड़ाएगा और पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाएगा। इसके अलावा अगर अन्य कोई व्यक्ति क्षेत्र से हटके कोई व्यक्ति आता है तो हमारा समाज उसको नहीं लड़ाएगा। क्या नाम है भाई साहब? बबलू सिंह सागर। बबलू सिंह सागर साहब। चुनाव हो रहा है बार बार स्वार टांडा में भी। स्वार टांडे में तो हो ही रहा था, अभी रामपुर शहर में हुआ था अभी। जी, देखिए कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? कैंडिडेट हमारे प्रमुख साहब हैं शांति प्रसाद सागर साहब। इनको टिकट होता तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? वजह क्या वजह है? क्यों वजह सर है टिकट? कि रामपुर जिले में सब दलित समाज की जनसंख्या ज़्यादा है अच्छा, और पूरे ज़िले में दलित समाज को बीजेपी ने कोई पद नहीं दिया है सरकारी। अभी तक ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो है हमारे दलित समाज को मौका मिलना चाहिए और उसमें शांति प्रसाद सागर को टिकट होना चाहिए। चाचा क्या नाम है? मास्टर राम प्रसाद। राम प्रसाद मास्टर पढ़ाया होगा आज तक? जी, आप तो रिटायर हो रिटायर हो गए गए। काफ़ी दिनों। जीवन पढ़ाने में गुजरा। जी, अब क्या कर रहे हैं? अब तो घर पे ही हैं, खेती बाड़ी देख लेते हैं। अच्छा, आपने तो पूरा ये एरिया स्वार टांडा देखा होगा। हाँ, सब देखा है मैंने तो। क्या बिलॉन्ग हालात करूंगा है? अलग क्या से। लग रहा है चुनाव को? यहाँ तो साहब इनके नाम से तो हिंदू मुसलमान जितनी भी कौम है सब मिल जाएंगी इन्हें। अच्छा हाँ, इनका माहौल ऐसा है कि हर कौम मिलेगी। अच्छा हाँ, शांति प्रसाद के लिए। अच्छा। नहीं, आज से पहले जो विधायक बने उन्होंने क्या किया, वो दौर पे कुछ याद वो हो कुछ कभी तो कोई बताइए। कब मिले ही नहीं, हम गए नहीं कभी और गए तो मिले नहीं। मतलब पूरी बात जरा पूरे- कहानी हाँ। कुछ किस्सा सुनाइए पुराना। पुराना- गए हो नहीं गए हो, मिले हो कुछ ना है जी, याद? हम तो आजम खां हुए हाँ। या नवाब खानदान हुए हाँ।
आजम खां के पास हम गए नहीं, नवाब खानदान हमने जब कभी गए तो कोई मिले ही नहीं, कहीं से बाहर से बाहर लोगों लौटा दे रहे, जाइए आप जाइए, नहीं है बाहर है, तो किसी तरह की कोई बात ही ना सुनी किसी ने। अच्छा, नवाब का दरवाजा तो खुला रहता है, खुला अभी रहता तो हो, जो लगो भैया बैठे हो वो भगा दें। अच्छा, कौन सुन, अभी लोगों से मिलते हैं? नहीं, आजम खां तो मिलते हैं और मिले हैं, हाँ ऐसी बात नहीं है, सुनते भी हैं ईमानदार आदमी की, वो भी सुनते हैं, हाँ ये बात थोड़ी है नहीं सुनते हैं, हाँ। लेकिन अब भाई उनका वक्त खराब है, हाँ, वक्त खराब है। तो क्या लग रहा है कि किसको होना चाहिए टिकट, क्यों होना चाहिए? अगर ऐसी हो जाए तो यहाँ पे ऐसी कोई हुआ नहीं है, पूरे रामपुर में शायद एक बार वो हो गए हैं क्षेत्रीय आदमी की वजह से, जो है सब शांति प्रसाद सागर को कंगे हैं, तो अच्छा चाहे हिंदू में हो या मुसलमानों में, हर बिरादरी कहेगी। अच्छा हाँ, एक ही बिरादरी नहीं कि दलित कह रहा, सब लोग कंगे और सब वोट देंगे यहाँ। अच्छा, ये अभी मैंने मुस्लिम समाज से भी बात की सवार के अंदर, तो उनका भी कहना ये है कि क्षेत्रीय होना चाहिए। सब क्षेत्रीय तो ये इस बार क्षेत्रीय का मुद्दा क्यों उठाया कि आज से पहले क्यों नहीं सोचा? ना सोचा तो हर बार है, तो मिला ही ना, कोई पूछने नहीं आया, और पत्रकार साहब भी पहली बार आए हैं। अच्छा, कभी कोई आया ही नहीं, पूछे नहीं, सर्वे नहीं हुआ। अच्छा, तो अब लग रहा है आपको कि क्षेत्रीय होगा? हाँ, क्षेत्रीय होगा। दलित समाज किसके साथ खड़ा है? जो क्षेत्रीय होगा? जो क्षेत्रीय होगा, कोई भी हो, अच्छा, कोई भी हो, कोई भी हो, उसके साथ खड़ा हाँ, और दलित समाज के लिए हो गया तो वो सोने में सुहागा है। है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह है। कृपाल सिंह जी, क्या लग रहा है, चुनाव हो रहा है? नहीं, चुनाव तो हो रहा है, तो चुनाव तो जमानों से होता चला आया। यहाँ जो भी विधायक एमपी बने, कोई एमपी कोई विधायक, तो यहाँ का विकास किसी ने सही नहीं करा। अच्छा। हम ये चाहते हैं हमारी तहसील का कोई भी विधायक है, सही आदमी आवे, तो हमारे जितने भी हर जाति के लोग हैं, सबके लिए अच्छे काम करें, अच्छे कारोबार करें, फिर उनको दो नज़दीक हम जा भी सकते हैं। हम ये चाहते हैं, और कोई नहीं है। ये हमारे शांति सागर ने हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, और कोई भी आवे, बहुत अच्छे ही आदमी आवे, सूरजा हुआ, जो सबको साथ और सबको लेकर चले, सबको लेके चले, ये चाहते हैं। ये चाहते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह जी, क्या कर रहे हैं आजकल? खाली आजकल साहब मजदूरी करते हैं, काय की? यही गन्ने उन्ने की, और क्या करना। रेट वेट सही मिल रहा है गन्ने का? हाँ, सही मिल रहा। सही मिल रहा है। हाँ, चुनाव हो रहा है? चुनाव हो रहा होगा, शुरू हो गया। क्या लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हमारा किसका माहौल है? माहौल तो हमारे शांति सागर साहब को ही है। कैंडिडेट कौन सी पार्टी से? पार्टी चाहे कोई सी भी अच्छा। हो जा। अच्छा, दलित समाज क्या सोच रहा है? दलित समाज हम तो शांति सागर साहब को देंगे। अच्छा, दलित समाज साथ में है। हाँ, क्या क्या मुद्दे हैं? बढ़िया मुद्दे हैं उनके। क्या क्या है, कुछ याद है, भूल गए? मतलब विकास बढ़िया करते हैं वो। विकास बढ़िया करते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? दयाराम है सर। जी, दयाराम। जोर से बोलिए। दयाराम दयाराम जी, चुनाव की घोषणा हो गई है जी। अब कैंडिडेट कैसा होना चाहिए और किन मुद्दों पे दलित समाज वोट करेगा? कैंडिडेट साहब ऐसा है कि क्षेत्रीय जब होगा तो उसके लिए दलित समाज उनके साथ है, और अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं आया है जो कि समाज में काम किया हो। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं कि अगर शांति प्रसाद सागर आ जाएंगे तो ये गरीबों के हित के लिए बढ़ते हैं, साथ भी देते हैं, सुनते भी हैं। तो हमारा कहना यही है, बस आप अपना क्षेत्रीय आदमी आ जाए उसके साथ। उसके साथ है। क्षेत्रीय मुद्दा सबसे बड़ा बनने वाला है इस बार चुनाव में। जी जी जी, ऐसा सर, उससे हमें फ़ायदा रहेगा कि आधी रात भी कोई काम पड़ता है तो पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए कोई काम अब पड़ लिया और जब तक लाठियाँ पड़ रही हैं, जब तक काम हो जाता है रामपुर तक पहुंचने में। अच्छा, जी हाँ, तो हमारे क्षेत्रीय आदमी होगा तो किसी समय पहुंच जाएंगे। जी हाँ, तो हमारा कहने का मतलब यही है कि साहब ये पहले से सुलझे हुए भी हैं और जनता के हित में रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो सुलझे हुए आदमी है साहब। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि जो क्षेत्रीय हो उससे हमें फ़ायदा और लाभ मिलेगा। फायदा मिलना। जी हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? लोकमान सिंह। क्या कहेंगे, चुनाव हो रहा है? चुनाव हो रहा है, क्षेत्रीय कैंडिडेट हो अच्छा, तो वो बेहतर अच्छा रहेगा। अच्छा, जब लोग रामपुर पहुंचे आदमी, जब लोग यहाँ और क्योंकि क्षेत्र का आदमी होगा तो आदमी किसी वक्त भी अपना काम करवा सकता है। और वो है रामपुर का
लाकर खड़े कर देते हैं, वोट लिया और बैठ गया घर पे, विकास कुछ होता नहीं। बस विकास कुछ किया अब्दुल्ला आजम ने? 2 बार विधायक रहे यहाँ पे। कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, वो तो एक वोट की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। तो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्षेत्रीय होना चाहिए कि लोकल हो यहाँ का। लोकल हाँ? लोकल लोकल हो। जी हाँ। जी सर, क्या नाम है आपका? शेर सिंह। शेर सिंह साहब, क्या करना है शेर साहब? बस चल रहा अपना काम कर रहे हैं, क्या काम करना है? वैसे ही प्रोडक्ट बेस का। यस तो यहीं के रहने वाले? यस। क्या लग रहा है चुनाव को? शेर भाई, चुनाव में देखिए जो अब तक हुआ है वो सबने देखा है, विकास नाम मात्र का और वोट बटोरने का ढेर सारा काम करते हैं लोग। बड़े बड़े बाहर से भी आते हैं और बहुत सारे लॉलीपॉप देते हैं, दिखाते हैं और कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन विकास के नाम पे जीरो हो जाते हैं। और जब कोई जनता को आवश्यकता पड़े तो वो नज़रों से दूर हट जाते हैं, किनारा करने लगते हैं कि हमें जनता के बीच में जाना ना पड़े और कोई ऐसी बात ना आए जो हमारे ऊपर लांछन लगे। मतलब ऐसी चीज़ें, स्थिति को देखते हुए जनता का विकास वहीं का वहीं रुक जाता है और कोई भी विकास नहीं हो पाता। तो आम जनता की मांग ये है, जाटो समाज की मांग ये है, दलित समाज की मांग ये है कि यहाँ पर हमारा जो प्रत्याशी हो वो हमारे दलित समाज से हो और उसके लिए दलित समाज तन मन धन के साथ एक साथ जुट होकर उनको वोट करेगा और अच्छे कदमों के साथ कदम मिला के आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस समय जो दलित समाज में उभरता हुआ जो चेहरा जो एक ज़माने से रहे हैं वो हैं शांति प्रसाद सागर जी, जो बहुत ही समाज के बीच में रह के और गांव-गांव घूम के उन्होंने बहुत मतलब लोगों का सपोर्ट किया है, काम जितना हो सकता उन्होंने पूरा काम किया है और लोगों की चाहत भी उनके लिए है। तो उन जैसा प्रत्याशी हमारे बीच में हमारे क्षेत्र से होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि भाजपा से उनको टिकट हो जाएगा शांति प्रसाद सागर को? अब ये तो जो सरकार है उसको सोचना चाहिए। अच्छा, अगर दलित समाज की ओर से उसको वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जनता का विकास चाहिए तो उसको सोचना चाहिए कि टिकट कहाँ देना चाहिए। अच्छा, ये तो तय करना है, लेकिन देखने के बाद ही तो तय होगा। जब पिछला इतिहास उठा के देखेंगे उनकी छवि कैसी है, उनका काम कैसा है, जनता के बीच में पकड़ कैसी है, ये सब चीज़ें जब उनके सामने आएंगी निकल के तो उनको डिसीजन लेना चाहिए, टिकट देना चाहिए और मैदान में उतारना चाहिए, पूरा फुल सपोर्ट करना चाहिए। तो इन जैसा जो चेहरा है शायद पूरे तहसील स्वार में क्षेत्रीय हिसाब से नहीं है और मैं यही कहूँगा कि इन्हीं को मतलब मौका दिया जाए। बार बार दूसरे लोगों को मौका मिला, इस बार इनको मौका दिया जाए क्षेत्र की जनता की चाहत के लिए और उसके विकास के लिए, काम के लिए। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम वीर सिंह है साहब। वीर सिंह साहब जी क्या चुनाव होने जा रहा है? जी। क्या सोच रहा है दलित समाज? दलित समाज साहब सागर साहब के लिए सोच रहा है। सागर साहब के लिए। अच्छा जी, काम भी किया है इन्होंने। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है मिल जाएगा टिकट? दलित समाज का टिकट मिलेगा साहब इन्हें। अच्छा, हाँ, वोट मिलेगा। क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे के इन्होंने विकास भी किया है साहब। अच्छा, पहले जो विधायक रहे आजम अब्दुल्ला आजम कभी आए हो रहा? ना वो नहीं आए। क्यों? क्या पता साहब क्यों नहीं आए, वो तो वोट के टाइम आते हैं। अच्छा, जी वोट के टाइम पे आते हैं? जी, फिर नहीं आते वो। फिर नहीं आते। हाँ, चलिए मैं अभी कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ जी। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह सागर है साहब। बलबीर सिंह सागर। बलबीर सिंह सागर सागर जी। क्या लग रहा है उपचुनाव में? उपचुनाव में साहब यही चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का कोई आदमी बने। अच्छा, जी, अब बाहर के लोग बनते रहे, आज दिन तक मतलब इस पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कहीं से मतलब काम अपना वोट लिया और चले गए साहब, समझे। आज हम ये चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई शांति प्रसाद सागर को अगर टिकट हो जाए तो हम उनको अच्छे वोटर जिता के फिर भेजें यहाँ से। तो क्या लगता है कि पार्टी से सत्तारूढ़ पार्टी समाज वो बीजेपी जो है क्या शांति प्रसाद सागर को टिकट देगी? वो टिकट दे ना दे साहब, हाँ। उनकी मर्जी है, लेकिन दलित समाज उनके साथ है, साथ खड़ा है। हाँ शांति प्रसाद सागर जी, हाँ, किसी पार्टी से भी लड़े? किसी पार्टी से भी लड़े, उनके साथ लड़े? उनके साथ लड़ेंगे हम। हाँ जी। मुद्दे क्या क्या हैं? हैं? मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे क्या, उन्होंने सब अच्छे काम करे हैं यहाँ, अच्छे विकास करे हैं, विकास करे हैं। आज ये अम्बेडकर पार्क की हमारी पॉल्यूशन देखिए, अब इसकी चारों तरफ 4 दीवारी थी, समझे, ये बीजेपी वालों ने सब तोड़वा दी है। अच्छा, आज इस अम्बेडकर पार्क में क्या पॉल्यूशन है। चलिए
समझे साहब। तो अब जो है मुद्दा है हाँ विकास, विकास विकास चाहिए सब पब्लिक को। पब्लिक को विकास चाहिए। चलिए सामने बरात घर खड़ा नहीं ने जी, चलिए मैं हमने मसवासी से दलित समाज से बात की। स्वार टांडा विधानसभा सीट में ये क्षेत्र आता है। दलित समाज का मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि दलित समाज का स्वार टांडा सीट पर अच्छा काफ़ी वोट है, काफ़ी तादाद में वोट है, जो इस बार निर्णायक भूमिका निभाएगा दलित समाज कि जिसकी तरफ दलित समाज का रुख होगा वही कैंडिडेट जीत के कगार पर होगा। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।